इस वक्त हम हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज में और यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ है भोरंज का उसकी काउंटिंग जारी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा पुलिस का बंदोबस्त भी बहुत ही टाइट तरीके से यहाँ पर 5 राउंड अभी तक हो चुके हैं और डॉक्टर अनिल धीमान इस वक्त 4100 की लीड के साथ आगे चल रहे हैं और प्रमिला देवी पर 4100 की लीड है उनकी। 12 राउंड होने टोटल और 7 राउंड बाकी हैं। देखना होगा कि क्या ये लीड बरकरार रहती है या फिर कितने की रहती है और ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी इधर का मैं आपको माहौल बताऊं तो पत्रकार आए हुए हैं विभिन्न जगहों से, ज़िले के कोने कोने से और लोग आए हुए हैं, पर्यवेक्षक आए हुए हैं, जो कैंडिडेट हैं उनके लोग आए हैं और माहौल पूरा यहाँ पे इस वक्त जिसे कहते हैं गरमाया हुआ है। पुलिस की भी काफ़ी भारी बंदोबस्त किए हुए हैं गवर्नमेंट ने और जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए। तो ये है यहाँ का माहौल, किस तरीके से काउंटिंग हो रही है आप देख सकते हैं और ये भी एक बड़ा ही टेंस मोमेंट होता है। थोड़ी देर पहले हमने प्रमिला देवी को भी देखा था, वो बैठी हुई थी उन कुर्सियों पे और अभी वो निकल गई कहीं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पहले ही जा चुके हैं और अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। राउंड नंबर 6 की वोटों की गिनती पूर्ण हो चुकी है। राउंड नंबर 6 में विभिन्न उम्मीदवारों की स्थिति इस प्रकार है। डॉक्टर अनिल धीमान 1747 1747। प्रमिला देवी 1201 1201। कुसुम आजाद 30 वोट। बबन कुमार 397 वोट 397। डॉक्टर रमेश चंद डोगरा 58 वोट 58 वोट। नोटा 35 राउंड नंबर 6 में टोटल वोट काउंट किए गए हैं 3468। इस वक्त राउंड 6 कंप्लीट हुआ है और अभी कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर चौहान साहब भी वरिष्ठ पत्रकार हैं मीरपुर के। और ये देखिए 6 राउंड में 6वें राउंड की जो काउंटिंग है सर, क्या क्या है? 6ठे राउंड में डॉक्टर धीमान बीजेपी के कैंडिडेट को 11,845 वोट हो चुके हैं इस वक्त और कांग्रेस की प्रमिला को 7,199 वोट और जो पवन आज़ाद खड़े थे उनको इस वक्त 2730 वोट पड़ चुके हैं और इस प्रकार अनिल धीमान इस वक्त लगभग 4,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगभग 11,800 की उनको मत अभी तक आ चुके हैं और प्रमिला देवी को लगभग 7,000 की उनके पास आ चुके हैं। चलिए अब अगले राउंड्स में देखते हैं क्या स्थिति बरकरार रहती है। इस वक्त हमारे साथ नीलम अरोड़ा जी हैं, महिला मोर्चा भाजपा की अध्यक्ष हैं ये भोरंज से और ये पर्यवेक्षक भी हैं अपने भाजपा की तरफ से। मैडम कब से आई हैं आप अभी पोलिंग काउंटिंग में? पोलिंग काउंटिंग में 7 बजे से आई हूँ और 7 बजे के बाद मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड भी लिया और उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हम अंदर गए और अंदर बहुत ही स्मूथली और बहुत अच्छे तरीके से पोलिंग हो रही है। डीसी साहब भी साथ हैं, एसडीएम सर हैं और बहुत ही स्मूथली है, कोई ऐसी हौच पौच नहीं है और सभी एजेंट जो जिस भी पार्टी के हैं वो बड़े ही डिसिप्लिन से बैठे हैं। तो किस तरीके का माहौल रहता है? मतलब वो ईवीएम्स आती हैं उसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ नारे भी लग रहे हैं। मैं आपको बताऊं भाजपा के पक्ष में, क्योंकि 6 राउंड हो चुके हैं, भाजपा 4000 के ऊपर की लीड से इस वक्त चल रहे हैं। तो इस वक्त आप देख सकते किस तरीके नारे। अच्छा मैडम ये बताइए अंदर कैसा वो ईवीएम को लेके आते हैं, फिर किस तरीके से? थोड़ा पार्टी के जो एजेंट रहते हैं उनको एक्साइटेड रहती है कि हमारे बूथ से कितना मिलेगा, इस राउंड में कितनी हमें लीड मिलेगी, उसके लिए तो एक्साइटेड रहती है, सभी एजेंट्स की रहती है। लेकिन चलो वो शोर शराबे की वजह से और थोड़ा डिसिप्लिन में, हमारा हिमाचल वैसे भी डिसिप्लिन एरिया है तो उससे स्मूथ रहता है। क्या लगता है मैम, जैसे कि अभी इतनी
4000 से ज़्यादा बढ़त है। 6 राउंड हो चुके हैं, 7 राउंड और बाकी है। तो कितने बीजेपी की कितनी बढ़त तक आप कितनी लीड मानते हैं? हम तो लीड मान रहे हैं कि 15,000 लगभग। 15,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाँ, एक्सेप्ट। अच्छा ये बताइए मैडम, जब ईवीएम जो होती है कितनी काउंटिंग एक साथ हो रही होती है कि एक एक ईवीएम तो नहीं करते होंगे ये? नहीं, 8 टेबल लगे हुए हैं और 8 पे ही ईवीएम अलग अलग आ रहे हैं। अच्छा। और उस पे 8 पे ही अलग अलग पोलिंग एजेंट भी हैं और साथ में ऑफिसर्स भी हैं। और एक ईवीएम, एक पोलिंग बूथ में लगभग कितनी ईवीएम का यूटिलाइज होती होंगी? एक पोलिंग बूथ, या मतलब 99 ईवीएम है यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और एक ईवीएम में से डेटा निकालने में कितना समय लग जाता है? उसमें हार्डली 5 मिनट। 5 मिनट में हो जाता है। पर नोट करने में फिर थोड़ा सा हो जाता है कि 10 मिनट लग जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मतलब एक आप पुराना जो समय होता था बैलेट का, उस वक्त तो बड़ा टाइम लगता था, लेकिन अब तो बहुत अच्छे हैं और फेयर है सारी चीज़ें। चौहान जी, जो बैलेट का टाइम होता था उस वक्त कैसे करते थे काउंटिंग? उस वक्त तो काउंटिंग के लिए 1, 2, ढाई दिन तक लग जाते थे। मतलब 24 घंटे जो है वो जो कर्मचारी होते थे वो काउंटिंग में लगे रहते थे। और उसमें थोड़ा सा जो बैलेट पेपर से काउंटिंग होती थी उसमें थोड़ा सा चीटिंग का रहता था, क्योंकि उसमें गिनती में जब 24 घंटे कोई कर्मचारी ड्यूटी देगा तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता था। पर ईवीएम से जो है अब चीटिंग का जो है रोल मैक्सिमम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ईवीएम में गलती हो नहीं सकती है, क्योंकि उसको चेक करवाया जाता है, बार बार चेक कराया जाता है। तो इसलिए ईवीएम से सरल प्रक्रिया हुई है और इससे टाइम भी बचा है। बैलेट वाले में मेरे ख्याल से लोग भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। हाँ, लोग बहुत ज़्यादा यूज होते थे और 24 घंटे उनकी ड्यूटी रहती थी और उसमें टाइम लगता था। पर उससे फ़ायदा अब ये ईवीएम से फ़ायदा है। तो मैम आप ये बताइए कि इस बार का जो फाइट थी वो कैसी थी? फाइट पिछली बार के मुकाबले थोड़ी टफ लगी आपको कि? नहीं सर, हमें तो वैसे ही स्मूथली लगी, लेकिन महिला मोर्चा का इसमें खास रोल था क्योंकि जो हमारी कांग्रेस की कैंडिडेट थी वो महिला थी। तो उसके साथ जो आज की डेट में डायरेक्ट अगर किसी की फाइट हुई है तो सिर्फ महिला मोर्चा की, और महिला मोर्चा ने भी इसमें बहुत ज़्यादा काम किया। ये थी नीलम जी, महिला मोर्चा भोरंज से भाजपा की ये एक नेत्री थी। और अब हम देखेंगे अगले राउंड्स में क्या स्थिति रहती है, कितनी लीड मिलती है या कुछ चेंजेस होते हैं कि नहीं होते। 7वां राउंड खत्म हो चुका है और यहाँ नारे लगना शुरू हो गए हैं भाजपा की तरफ से। और अब हम स्थिति बताएंगे सर, स्थिति बताएंगे थोड़ी। 7वें राउंड खत्म होने तक भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको पड़े हैं डॉक्टर अनिल धीमान को अब तक पड़ चुके हैं 13,857 वोट। 13,857। और उनके साथ जो कांग्रेस की प्रत्याशी है प्रमीला देवी जी को उनको पड़े हैं 8,204 वोट। और जो पवन आजाद भाजपा के जो बागी प्रत्याशी थे उनको 3,143 वोट पड़ चुके हैं। और इस प्रकार से भाजपा प्रत्याशी जो है डॉक्टर अनिल धीमान 5,653 वोट से आगे चल रहा है। लगभग 5,000 की लीड है इस वक्त, अब 5,500 की डॉक्टर अनिल धीमान की। राउंड नंबर 8 की वोटिंग की काउंटिंग पूरी हो गई है, वोट की काउंटिंग पूरी हो गई है। राउंड नंबर 8 में विभिन्न उम्मीदवारों की स्थिति इस प्रकार है। डॉक्टर अनिल धीमान 2,138, 2,138। प्रमिला देवी 1,756, 1,756। कुसुम आजाद 40, 40। पवन कुमार 457, 457। डॉक्टर रमेश चंद डोगरा 52, 52। नोटा 31, 31। टोटल जो वोट काउंट किए गए हैं वो है 4,474, 4,474। थैंक यू। 8वां राउंड भी 7वें के साथ साथ कर दिया गया। अभी मेरे ख्याल से काउंटिंग जारी होगी वहाँ पर। और अब हम बताते हैं आपको कि 8वें राउंड के बाद क्या सिचुएशन है। 8वें राउंड के बाद डॉक्टर धीमान के वोट हैं 15,995। और प्रमिला देवी के वोट हैं 9,960।
और पवन कुमार के 3600, 3600। और अब हम बताते हैं कितनी लीड है डॉक्टर धीमान को प्रमिला देवी के ऊपर। 6035 की लीड इस वक्त चल रहे हैं 8वें राउंड के बाद। राउंड नंबर 9 में विभिन्न उम्मीदवारों की स्थिति इस प्रकार है। डॉक्टर अनिल धीमान 1953, 1953। प्रमिला देवी 1612, 1612। कुसुम आजाद 47, 47। पवन कुमार 304, 304। डॉक्टर रमेश चंद डोगरा 134, 134। नोटा 24, 24। राउंड नंबर 9 में टोटल वोट काउंट किए गए हैं 4074, 474। तो 8वां राउंड पूरा हो चुका है, 9वां राउंड पूरा हो चुका है, माफ कीजिए। और 9वें राउंड के बाद 17,948 वोट मिले हैं धीमान साहब को। प्रमिला जी को मिले हैं 11,572 और पवन जी को मिले हैं 3,904। तो इस वक्त जो लीड है डॉक्टर धीमान की वो है 6,376, 6,376 आफ्टर राउंड नंबर 9। और अभी 3 राउंड और बाकी हैं। तो 10 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और चौहान साहब बताएंगे सर कितने वोट आए धीमान साहब को। भाजपा के प्रत्याशी अनिल धीमान को 10वें राउंड में अब तक कुल वोट हो चुके हैं 19,758 वोट। और कांग्रेस की प्रत्याशी प्रमिला देवी को इस वक्त 10वें राउंड में 13,048 वोट हो चुके हैं। जबकि पवन कुमार जो आज़ाद हैं भाजपा के बागी, उनको 4,303 वोट अब तक पड़ चुके हैं। और इस प्रकार जो भाजपा की प्रत्याशी है डॉक्टर अनिल धीमान, उनको 6,710 की लीड हो चुकी है। तो इस वक्त 10वें राउंड के बाद 6,710 वोटों की लीड है डॉक्टर अनिल धीमान को। तो इस वक्त हमारे पास भाजपा के विनिंग कैंडिडेट है भोरंज के नए विधायक, भोरंज को नया विधायक मिल चुका है डॉक्टर अनिल धीमान। सर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है इस जीत के बाद? ये भोरंज की जनता की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की अनथक मेहनत की जीत है। आदरणीय धूमल जी का आशीर्वाद है और आदरणीय ईश्वरदास धीमान जी का श्रद्धांजलि है लोगों। लगभग 7,000 सर कितना 7,043 वोटों की लीड से इन्होंने ये इस चुनाव को जीता है। किस तरीके का पूरा ये आपका चुनाव का क्या स्ट्रेटजी थी कि इतनी, क्योंकि आपके एक बागी प्रत्याशी भी थे तो उनका कितना आपको डर था पहले भी? हमारे यहाँ कोई बागी प्रत्याशी नहीं था भाजपा से, और हमने गांव से गांव तक, व्यक्ति से व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर संपर्क किया और हमारी जीत अवश्यंभावी थी। अब सर अपने सपोर्टर्स को और जो कार्यकर्ता है जिन्होंने बहुत खून पसीना एक किया इस पूरी कैंपेनिंग के दौरान, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है सर, अभी अब आज का क्या प्लान रहेगा सर आपका इसके बाद? इसके बाद आदरणीय धूमल जी का आशीर्वाद लेने चलेंगे और फिर अगर
समय रहा तो कंस्टिट्यूंसी में लोगों का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद सर। आप हमीरपुर आने का कोई प्लान है आपका वहाँ पे? गांधी चौक हमीरपुर अभी नहीं है। अभी नहीं है। अभी आप कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमेंगे और वहाँ पर लोगों को भोरंज के मतदाताओं का आभार व्यक्त करूँगा। ठीक है सर। अपने धन्यवाद रैली निकालेंगे क्या आप इसके बाद? हाँ बिल्कुल। हाँ, भोरंज के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद जरूर करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी ये जो जीत है, आप बोल चुके हैं कि आपने ये जीत का श्रेय भोरंज की जनता को दिया, लेकिन बड़ा श्रेय किसे देंगे? मोदी लहर, धूमल फैक्टर, भाजपा, सभी मेन किसको मानते हैं? भारत कार्यकर्ताओं की मेहनत और मोदी लहर और सब कुछ। तो ये थे भाजपा के विनिंग कैंडिडेट डॉक्टर अनिल धीमान। इन्होंने लगभग 7,000 से ऊपर की लीड से इस चुनाव को जीता। अभी अंदर जा रहे हैं पोलिंग स्टेशन में और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके का भाजपा जो है किस तरीके से इस जश्न को मनाती है। तो भोरंज विधानसभा के रिजल्ट आ चुके हैं और भाजपा ने 7,800 से ऊपर की लीड से इस चुनाव को जीता है। क्या उम्मीद थी सर? इसी तरीके का एक्सपेक्ट कर रहे थे सभी लोग? पहले मैं आपको बता दूं कि वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे साथ, रणवीर ठाकुर जी हैं और सुशील शर्मा जी हैं। सर, किस तरीके की ये एक्सपेक्टेशन थी कि इन्वॉल्वमेंट में किस तरीके का माहौल था पहले? देखिए, इसी तरह का आभास जो था चुनाव के पहले दिन से ही हो रहा था कि क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी ने ये 6 बार सीट जीती है और 7वीं बार इस बार पुनः एक बार जीत हासिल की है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो तिलिस्म है उसको तोड़ने में कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह से नाकाम रही है। यद्यपि सरकार ने यहाँ पे पूरा जोर लगाया, अपने सारे मंत्रिमंडल, स्वयं मुख्यमंत्री ने 20 से अधिक जनसभाएं की, लेकिन उसका कोई विशेष असर यहाँ पे देखने को नहीं मिला। हाँ सर, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस ने क्या गलतियाँ की होगी जिस कारण उनको फिर से हार का सामना करना पड़ा? पहले तो मैं पोल स्टार का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया है। मुकेश जी, देखने में आया है कि अपना जो कांग्रेस ने टिकट बदले हैं, टिकट बदलने की भी उनको जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ा है और लोगों ने जो है वो अपने पुराने इतिहास को दोहराया है और पूर्व शिक्षा मंत्री ईश्वर दास धीमान का जो लोगों में संदेश, ईमानदारी का संदेश था, उसका वोट लोगों ने दिया है। हालांकि चुप्पी देखने में मिल रही थी, सरकार का ऊपर से रहता है, प्रभाव भी रहता है और मुख्यमंत्री ने जो कार्यक्रम किए थे उनका भी प्रभाव था, लेकिन धूमल फैक्टर जो है वो काम किया है यहाँ ज़्यादा, क्योंकि आपने अमूमन देखा होगा, मीडिया ने कई बार लिखा भी है कि अगर धूमल को मुख्यमंत्री बनाना है तो भोरंज को जिताना है। अच्छा। ये नारा चला था यहाँ। हाँ। और ये फिट बैठा है। इसका जो चोट हुई है वो कांग्रेस पर हुई है। मतलब जो बात कही जा रही थी इलेक्शन से पहले कि भीतरघात भाजपा को ज़्यादा प्रभावित करेगा, वो उल्टा हुआ है, वो कांग्रेस को ज़्यादा इफेक्ट किया। हाँ, वो भीतरघात कांग्रेस को, जो डर भाजपा को पिछली रात तक भी था, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो कांग्रेस पर पड़ा है। जी, और आप क्या समझते हैं कि और क्या गलतियां क्यों? वैसे तो ऐसा कहा जा रहा था कि 5,000 की लीड अगर पवन जी पा लेते तो पासा पलट सकता है, लेकिन 5,000 तक वो पहुंचे हैं, पर फिर भी गेम जो है वो भाजपा के पक्ष में ही गई है। हाँ, नहीं, इसमें पिछली बार भी आपने देखा होगा, प्रेम कौशल जी आज़ाद तौर पर इलेक्शन लड़े थे तो उन्होंने 7,000 के आसपास वोट लिए थे। तो ये वो आंकड़ा नहीं, इस आंकड़े तक वो पहुंच नहीं पाए हैं। और यहाँ ज़्यादा जो है मुकेश जी, यहाँ जो ज़्यादा फैक्टर जनता में था, धूमल जी का असर ज़्यादा है। धूमल जी का असर ज़्यादा है। तो रणबीर जी का कहना है कि धूमल जी का असर ज़्यादा है। दैनिक जागरण के ब्यूरो हैं और हम जानने की कोशिश करके डडेल जी भी हैं हमारे साथ। डडेल जी, एक सेकंड बताइए, क्या आपको एक्सपेक्टेशन थी लोगों को इस तरीके के रिजल्ट की पहले से, और क्या किस तरीके के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा? नहीं, मुझे लगता है भोरंज में कांग्रेस बहुत कम दिखी थी कभी भी वो कंपटीशन में आई हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्लानिंग से ये चुनाव लड़ा। जो नेता प्रतिपक्ष है प्रेम कुमार धूमल, उन्होंने करीब 35 से 37 यहाँ पे नुक्कड़ सभाएं की हैं। इसके मुकाबले कांग्रेस जब मुख्यमंत्री आते थे तो सारे एक मंच पे दिखते थे, लेकिन सही मायने में कांग्रेस कहीं ना कहीं टूटी थी, बिखरी थी, एक दूसरे को काट रही थी। इस चुनाव में धूमल फैक्टर वर्सेस कांग्रेस का भीतरघात हावी रहा है। तो मस्तराम डडेल जी, दिव्य हिमाचल के ब्यूरो, इनका भी यही कहना है कि भीतरघात जो है कांग्रेस को ज्यादा इफेक्ट। तो आपने देखा कि इस तरीके का यहाँ माहौल है, बाहर ढोल नगाड़े तक बजना शुरू हो गए।
हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की कैंडिडेट जो भोरंज इलेक्शन में खड़ी थी, प्रोमिला जी हैं। प्रोमिला जी, फर्स्ट रिएक्शन इस रिजल्ट के बाद? जनता का जनादेश था। हो सकता है विकास ना कराना चाहती हो भोरंज विधानसभा क्षेत्र की जनता, इसलिए अच्छा जनादेश नहीं दिया। मगर जो भी है, जिन लोगों ने हमें वोट दिए, हम उनके फिर भी आभारी हैं और धन्यवादी हैं। ये एक जंग का एक कारवां शुरू हुआ है और इस कारवां को करते करते हम कभी ना कभी सफल होंगे। हम जनता के बीच फिर जाएंगे। ऐसा नहीं है, जनता कभी ना कभी जो है वो सही ट्रैक पे आएगी, ऐसी हमारी उम्मीद है जनता से, भोरंज विधानसभा क्षेत्र की जनता से। मैडम, ऐसा बोल रहे थे कि भीतरघात जो है भाजपा को ज़्यादा प्रभावित करेगा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये उल्टा हुआ है। आपको लगता है कि क्या आपको भी तात्कालिक आपके दिमाग में क्या कारण आ रहे हैं, हार की क्या वजह हो सकती है कांग्रेस की? अभी मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। मैडम, ये बताइए कि इतनी ताबड़तोड़ रैलियां की गई मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के द्वारा, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के ऊपर जो केसेस बन रहे हैं उनके असर के कारण वो भी लोगों के जहन में था, कुछ वैसा आपको लगता है? माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा कद है और बीजेपी षड्यंत्रकारियों की एक पार्टी है। उनके षड्यंत्र से माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी को कुछ नहीं होगा और वो अनाप शनाप झूठे मुकदमे बनाने में माहिर हैं। और जहां तक भोरंज की इस जनता का सवाल है, इसके बीच हम फिर आएंगे। और हाँ, जीत और हार का जहां तक संबंध है, हमारी कांग्रेस पार्टी जो है टिकट लेट देने में थोड़ी विलम्ब हुआ और हम मंथन करेंगे कि किन कारणों से हम हारे हैं। हम हार में भी हमारी जीत है। मैडम, आपका कहना है कि हम लोगों के साथ हैं, गरीब लोगों के साथ हैं। गरीब लोगों के साथ है, प्रोमिला जी का कहना। मैडम, जो टिकट बदला गया, आपको लगता है उस चीज़ ने प्रभावित किया कहीं ना कहीं? नहीं, वो कोई कारण नहीं है। अच्छा। उन लोगों को पहले भी टिकट दिए जा चुके हैं कांग्रेस पार्टी ने। आप भाजपा की जीत कहेंगे या कांग्रेस की हार? भोरंज की जनता की हार है। ये जो हार है, ये विकास की हार है और भोरंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सोच की हार है। मैडम, आप मतलब जनता के जनादेश को मतलब एक तरीके से ठुकरा रही हैं कि जो उन्होंने जनादेश दिया है, वो लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जनता सर्वोपरि है, मगर जिन लोगों ने मुझे ताबड़तोड़ वोट दिए हैं, मैं उनकी भावनाओं की कदर करती हूं, मगर जिन्होंने नहीं दिए हैं उनका भी धन्यवाद करती हूं। वो आने वाले समय में जरूर मेरे बारे में सोचेंगे कुछ ना कुछ, ऐसी मुझे उम्मीद है। के निर्वाचित हुए प्रत्याशी अनिल धीमान, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको बधाई संदेश है, जीत गए हैं। ये मैम की कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं में थोड़ा कम रहा हो? कोई कुछ नहीं है, कार्यकर्ताओं ने काम किया है। थैंक यू। ने काम किया। ये प्रोमिला जी थी, कांग्रेस की प्रत्याशी, और इस वक्त हमारे साथ दिनेश कंवर जी हैं जो कि दैनिक ट्रिब्यून के ब्यूरो हैं। सर, एक्सपेक्टेड था इस प्रकार के रिजल्ट? और आप देख सकते हैं किस तरीके की वोटिंग हो रही है इस वक्त। हम चाहेंगे इधर का शॉट्स लेने की कोशिश करेंगे। प्रोमिला जी, इस वक्त भाजपा के सपोर्टर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है गेट के बाहर, और प्रोमिला जी यहाँ से निकल रही हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि देखने की कि किस तरीके का यहाँ माहौल रहता है। तो प्रोमिला जो वोटिंग जिस स्कूल में हो रही थी वहाँ से, और दिनेश कंवर जी के साथ हैं, हम फिर से चलते हैं उनके पास ही और जानने की कोशिश करते हैं। दिनेश कंवर जी हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए, इस तरीके के रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे पहले से ही कि आपको क्या लगता है कि लीड का ज़्यादा सोच रही थी भाजपा? देखिए, चुनाव में जो जीत दिखाई दे रही थी वो हम पहले भी दौरा करते रहे हैं क्षेत्र का, तो चुनाव में ऐसा देखने में आ रहा था कि भाजपा का पलड़ा जो भारी है, लेकिन जो भाजपा अनुमान लगा रही थी कि हम बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे, 15-20 हज़ार की तरफ इनका इशारा चल रहा था, लेकिन वैसा कुछ चुनाव में नहीं हुआ है। चुनाव बहुत ही बैलेंस तरीके से हुआ है और सबसे अच्छी बात ये रही कि एक शांतिप्रिय चुनाव हुआ है।
और इसमें जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की, इनमें बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काउंट किए गए हैं, देखे जा रहे हैं। एक धीमान जी का जो पिछला इनके पिताजी का लंबा अरसा था, टेन्योर था, जिसमें विकास, जिसको इन्होंने विकास की बात कही। साथ में एक सद्भावना, जिसको हम सिंपैथी वोट की बात भी कर सकते हैं, कि वो भी बीच में काउंट हुआ है। धूमल साहब ने यहाँ पर बहुत रिगरसली कैंपेन किया है। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, उनकी निष्ठा, जो कार्य करने का तरीका था, वो निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे थे। जहाँ पर ये देखने में आ रहा था कि जो कांग्रेस के लीडर्स एंड वर्कर्स थे, वो इस चुनाव में उतना अपना नहीं दे रहे थे जितना दिया जाना चाहिए था। अगर इस तरह से, बेशक यहाँ कांग्रेसी नेताओं में ये भी देखने में आया कि जब मुख्यमंत्री दौरे पर होते थे तो वो उनको अपना चेहरा दिखाने के चक्कर में वहाँ तक पहुँच जाते थे, मंच तक, लेकिन धरातल पर काम करने से गुरेज था कांग्रेसी वर्कर्स में भी और नेताओं में भी। ऐसा देखने में एहसास हो रहा था। सिर्फ प्रमिला जी दिखती थी, वही हर जगह भागी होती थी, दौड़ी होती थी। आपको उन्होंने काफ़ी मतलब मेहनत की इस चीज़। प्रमिला खुद काफ़ी मेहनत करी है, प्रमिला काफ़ी खुद मेहनत की है, और वो प्रत्याशी थी कांग्रेस की, तो उनको जो सपोर्ट मिलनी चाहिए। हमने कई जगह प्रमिला को अकेले भी चलते हुए देखा, तो होना जबकि ये चाहिए था कि उसके साथ कुछ और कार्यकर्ता या उसके जो नेता थे, उन लोगों को वो उसके साथ होते। लेकिन कुल मिलाकर एक पहलू ये भी रहा है कि एक कांग्रेस का जो कर्णधार, इस क्षेत्र में कांग्रेस का जो कर्णधार बनाया गया, इस चुनाव के जो सूत्रपात हुआ, उसमें जो लोग मेजर लीड में जो अपने आप को ये मानकर चल रहे थे कि हम चुनाव की रणनीति में महारथी हैं, चुनावी रणनीति के महारथी हैं, वो उनकी सारी महारत, उनकी सारी इक्वेशंस, समीकरण सारे धराशायी होते दिखे हैं। सभी के समीकरण धराशायी होते। दिनेश कंवर जी थे, दैनिक ट्रिब्यून के ब्यूरो हैं हमीरपुर से, और लगभग सभी पत्रकारों की यही राय है कि जो कि पिछले जो टेन्योर था धीमान साहब का, वो वही परंपरा आगे चलती रही, और कांग्रेस की अपनी बहुत सी गलतियां थी जिस कारण उन्हें इस तरीके से हार का सामना करना पड़ा। क्यों पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। सिक्कों से ना नोटों से हम तोड़ेंगे वोटों से, हम तोड़ेंगे वोटों से। सिक्कों से ना नोटों से हम तोड़ेंगे वोटों से। सिक्कों से ना नोटों से हम तोड़ेंगे वोटों से। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। सर एक सेकंड कैमरे की तरफ देखेंगे थोड़ी देर। हाँ सर। ये सारे देखिए, आप देख सकते हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, चारों तरफ से घेर के रखा हुआ हमें। सर क्या उम्मीद थी आपको? हमें 100% उम्मीद थी। अच्छा, धीमान जी का हो समान, क्या बोलेंगे? धीमान जी का है कमल निशान। युवा मोर्चा जिंदाबाद, 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ये महिलाएं भी है यहाँ पर। मैडम क्या कहेंगी जीत पे? मैं प्रदेश महिला मोर्चा सचिव होने के नाते मैं हर कार्यकर्ता का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, खासकर महिलाओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि महिलाओं ने जो अपनी ताकत पूरी दिखाई है, वो एक जो मिसाल है वो कायम की है। और आने वाले विधानसभा चुनावों में भी हम अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। हमने बता दिया है, हमने राजा वीरभद्र को हरा दिया है, और वो पूरी सरकार यहाँ आके बैठी थी, हमने उनको यहाँ से परास्त करके भेजा है। और भारतीय जनता पार्टी का परचम हमने भोरन से आगाज किया है, और भारतीय जनता पार्टी का परचम हमने लहराया है। और आने वाले विधानसभा चुनावों में माननीय मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में हमारा महिला मोर्चा जो है वो बढ़ चढ़ कर भाग लेगा, और जो सबसे ज्यादा वोट जो महिलाएं डालेंगी उसी से सरकार बनेगी, ये मेरा दावा है। मैं दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि महिलाएं जिस तरफ झुक जाती हैं, जमाने को झुकाना चाहती हैं। महिला मोर्चा जिंदाबाद। और ये आप क्या कहना चाहिए? हाँ सर जी, 27 साल से एक ईमानदारी से काम किया स्वर्गीय श्री आईडी दीवान जी ने। हमने उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है वोटों के द्वारा, और उनकी ईमानदारी का जो लोगों ने परिचय दिया, और अनिल दीवान जी को भारी बहुमत से जिताया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है कि इनका कहना है कि श्रद्धांजलि दी है वोटों के द्वारा स्वर्गीय आईडी दीवान जी को। वो हमारे गुरु थे, हमने गुरु दक्षिणा उनको जी भर के दी और देते रहे। आप महिला मोर्चा से हैं? हाँ जी, हाँ जी। कौन सी जगह से? मैं जखेल से, धमरोला से हूँ जी, और बूथ पालक
जिक्र जो नंबर 1 पर रहा। और कोई दिमान जी का होशमान, डॉक्टर अनिल कमल निशान, महिला मोर्चा अनिल धीमान, अनिल धीमान, युवा मोर्चा, आप देख सकते हैं युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और ये सभी कार्यकर्ता जो है पूरा इनके बीच में खुशी की लहर है इनका कैंडिडेट। और यहाँ पे डांस भी हो रहा है, चलिए हम डांस देखते हैं और डांस दिखाते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भाजपा का जश्न मन रहा है और पूरा नाच गाने का यहाँ पे मजा ले रहा है। मैडम ये क्या कहना चाहेंगे जी? महिला मोर्चा का काफी योगदान रहा क्योंकि कांग्रेस की प्रत्याशी खुद एक महिला थी, तो उनको काउंटर करने के लिए जरूरी था महिला मोर्चा का योगदान का निकलना बहुत ज्यादा जरूरी था। और हमारी बहुत सारी टीमें निकली थी और मैं अपनी सारी टीमों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस जीत की। और सबसे बड़ी जीत जो है वो ये देखिए इसके साथ हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि खुशी की लहर। और ये मैडम क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी का निशान बांध रहा है हिंदुस्तान। ये नरेंद्र मोदी के नारे पे लग रहे हैं। बहुत बड़ी जीत है हमारी। यहाँ कांग्रेस को हम रहने नहीं देते हैं। 30 साल से हमारा कब्जा आगे भी हमारा रहेगा। मोदी जिंदाबाद, धूमल जिंदाबाद। हमने बहुत जोर लगाया, हमारी न्यूज लगा दी कांग्रेसियों ने, हमारी दे दिया, हमारी भाजपा के है, हमारी तो न्यूज लगा दी, गवर्नमेंट लगा दी। सरकार हमारी है, मेवा हमारा है, हमारा हिमाचल केंद्र में सरकार हमारी है, वो हिमाचल की बारी है। ये जीत जो है ये बीजेपी की 2 साल की जीत है, मोदी जी की जीत है। मैंने तो मना किया भाई, हमारी सरकार आएगी, हमारी आएगी, हमारी आएगी, हमारी। आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार है, हमने बहुत मेहनत की है, हमारा मोदी है, हमारी सरकार है। और आप देख सकते हैं कि मेरा तो भाई यहाँ पे मतलब कि सबके बीच में फंस गया था मैं। और बहुत ज्यादा यहाँ पे खुशी की, यहाँ पे ढोल नगाड़े भी आप देख सकते हैं बज रहे हैं। और इस तरीके का माहौल है पूरे पोलिंग बूथ के बाहर। और निकलना भी यहाँ से थोड़ा मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में भाजपा के कार्यकर्ता। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतनी बड़ी जीत मिली है उन्हें और बहुत बड़ी जीत मिली है उनको। और जो कि एक इस बार महिला कैंडिडेट कांग्रेस ने मैदान में उतारी थी, तो कई लोग ये कह रहे थे कि उसका भी कुछ असर देखने को मिलेगा। और ये कुछ और सपोर्टर्स हमारे साथ भाजपा के, भाजपा से सर आप हाँ जी क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जो भाजपा के हमारे प्रत्याशी थे डॉक्टर अनिल धीमान जी, वो 50% से भी ज़्यादा मत उन्होंने हासिल किए हैं। बाकी पार्टियां जो भी हैं, जैसे मोदी के खिलाफ चलना चाहती हैं, वो कहती हैं कि हम सारा इकट्ठे होकर के भाजपा के रथ को रोकेंगे। तो हमें नहीं लगता है कि आज भाजपा का रथ जो है ये रुकने वाला है। नोटबंदी का साथ है, क्योंकि जो 50% से ज़्यादा मत जो है भाजपा के पास आ गए हैं। तो अगर ये सब लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं तो भी ये भाजपा का कुछ नहीं कर सकते हैं। भाजपा विजयी है, विजयी ही रहेगी। करना चाहिए इन लोगों को कि जनता को गुमराह ना करें। हम और पक्की सीट है, इंडिपेंडेंट सीट है ये, जब तक पूरी सीट है तब आगे भी आगे के लिए इनको डिक्लेयर कर देना चाहिए, ऐसे ही विनर दे देनी चाहिए सीट भारतीय जनता पार्टी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए लगातार 7वीं बार यहाँ आज यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ये आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी का गृह क्षेत्र है। ये बड़ा क्लियर संदेश है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं
पूरे प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि कांग्रेस की पार्टी को इस प्रदेश से मुक्त करना है। आज का ये जो चुनाव है डॉक्टर इल्तिमान भारी मतों से जीते हैं। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी इनकी नीतियों को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रेम कुमार धूमल और माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी की उन नीतियों को जाता है जिसके कारण से आज पूरे क्षेत्र की जनता ने बढ़ चढ़ करके उनके समर्थन में जो है हिस्सा लिया है और पार्टी की विजय यहाँ से हुई। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से। हाँ जी, यहाँ भी कुछ कहना चाहेंगे सर? कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। तो इस तरीके का एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। एक बार भाजपा, मोदी 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 मोदी। एक बार चक्कर में क्यों पड़ा, चक्कर में क्यों पड़ा, चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में क्यों पड़ा, चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में क्यों पड़ा, चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में। नरेंद्र मोदी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। डॉक्टर अनिल दीवान को उठा लिया गया समर्थकों द्वारा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल है यहाँ पर। हाँ जो इधर इतना जो आपको सपोर्ट मिल रहा है उठा लिया गया है, आपको क्या कहते हैं सर? ये बड़ा बड़ा धन्यवाद, सबकी मेहनत है। हाँ, आईडी दीवान जी जो आपके फादर साहब थे सर, उनके ऊपर क्या कहेंगे आप? आज सब उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है बोरंजी क्षेत्र द्वारा। वेरी जो आप ये कहना चाहते हैं कि आईडी दीवान सर को श्रद्धांजलि है ये वोटों के द्वारा? जी हाँ जी। अब आपका जश्न कहाँ मनेगा सर, बहुत बड़े वाला? चलो यही बोरंजी की जनता के साथ, बोरंज की जनता के साथ जश्न मना रहे हैं, आप देख सकते हैं। और काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर तो भाजपा के जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर जी हमारे साथ में। अनिल जी, ये बताइए क्या कहेंगे जीत के बाद, आपका फर्स्ट रिएक्शन? सबसे पहले तो मैं बोरंज की जनता को और सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने रात दिन मेहनत की है और जो पूरा संगठन धूमल जी के नेतृत्व में पूरा लगा रहा और धूमल जी ने जो रैलियां की और जो धूमल जी का यहाँ वर्षा चलता है उसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी ने सीट लगभग 8,500 वोटों से जीती है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला जो 2017 का आम चुनाव है उसमें भी इसी तरह का परचम पूरे प्रदेश में हम लहराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका सर ऐसा कहा जा रहा था कि पवन जी काफ़ी एक डेंट क्रिएट कर सकते हैं भाजपा में। आपको लगता है कि वो जो उन्होंने जो वोट लिए हैं वो भाजपा की तरफ से ज़्यादा लिए कि कांग्रेस की तरफ से? क्या कहेंगे? अब ये तो समीकरण कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो नहीं लिया है, लेकिन हो सकता है हमारा जो भाजपा का वोट है वो कुछ थोड़ा बहुत वहाँ पवन जी ने लिया होगा। लेकिन आप एक्सपेक्ट करें कि लीड ज़्यादा होती अगर वो खड़े नहीं होते? हो सकता था, क्योंकि जो हमारी पिछली बार जो हमारी लीड थी 10,000 के लगभग 10,500 के लगभग थी। हो सकता है 1,500 वोट हमारा 2,000 वोट पवन कुमार ने तोड़ा हो। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या कहना सर? पूरा मंत्री उनका आला जो नेता थे वो शिमला से यहाँ आके हमने तो देखो चुनावों में पहले भी कहा था कि ये जो भ्रष्टाचार की हमने जो चुनाव लड़ा वो भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ा। जो प्रदेश की सरकार है और जो उनका मुखिया है आज पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है और आज ही ईडी ने उनको बुलाया था और मेरे को लगता है कि वो वहाँ जाने से भी कतरा रहे हैं। तो हमने इस भ्रष्टाचार के ऊपर चुनाव लड़ा है और जो पूरे प्रदेश में आज माफिया राज यहाँ चला हुआ है उसके उपलक्ष्य में भी हम पूरे प्रदेश में रैलियाँ कर रहे हैं और इस सरकार को हम 2017 में जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जो अभी इन्होंने तो अपने प्लान बना दिए, धीमान साहब ने क्या क्या प्लान है इनके? हमीरपुर भाजपा के क्या प्लान है अब इस जीत के बाद? इसके बाद हम जो चुनाव है, जो आम चुनाव है उसके ऊपर हम रणनीति बनाएंगे। हाल ही में हमारी प्रदेश स्तरीय जो बैठक है वो शिमला में होने जा रही है। जो भी हमें दिशा निर्देश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलेंगे हम पूरा उनका करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे और जो आने वाला चुनाव है उसके लिए तैयारी शुरू कर देंगे। धीमान जी की जीत का जश्न कैसे मनाएंगे? जश्न जोरदार मनाया जाएगा। जश्न तो जश्न होता है, उसको जोरदार मनाया जाएगा क्योंकि बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। क्योंकि ये उपचुनाव था, अगर आम चुनाव में होता तो ऐसी जीत थोड़ा मायने सबके साथ रखती है, लेकिन उपचुनाव में बहुत बड़ा जश्न मनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे अनिल ठाकुर जी, अध्यक्ष हैं भाजपा के हमीरपुर से। तो महामंत्री हैं बोरंज भाजपा के हमारे साथ अशोक ठाकुर जी। सर ये बताइए क्या यहाँ का माहौल था पहले से और अब आज कैसा रहेगा? नहीं, माहौल ठीक था पहले से ही और यहाँ पहले बीजेपी का गढ़ रहा। धूमल जी का आशीर्वाद है, अनुराग जी का
सबका सहयोग और सभी मतदाताओं को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने एक धीमान जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। और एक ऐसा चुनाव था, क्योंकि बाई इलेक्शन भोरंज में पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन पहली बार फेस किया पूरे क्षेत्र ने। और पूरी जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरा साथ दिया उनकी, हमारे केंद्र की नीतियों का। और जो हमारी जो प्रदेश सरकार जो इस टाइम भ्रष्टाचारी या बहुत कुछ ना करने वाली, क्योंकि हमारे भोरंज में कांग्रेस की एक भी काम आज तक 4.5 वर्षों में कुछ नहीं किया, तो इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा धूमल जी को भी, अनुराग जी को भी और सभी कार्यकर्ताओं को। थैंक यू।